हेलो। मेरा नाम है प्रद्युम्न कुशवाहा और आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और जो कि मेरी वीडियो का टाइटल है, आप लोगों ने देखा होगा। तो चलो उस टॉपिक पर चलते हैं। तो मेरा टॉपिक है कि हमें एथीस्ट नहीं बनना चाहिए और मैं आपको इसका रीज़न दूंगा कि आप लोगों को एथीस्ट क्यों नहीं बनना है। तो कुछ ऐसा है कि जब हमारा भगवान में विश्वास रहता है, जैसे कि मेरा कुछ टाइम पहले मैं भगवान में बहुत ज़्यादा मानने वाला था। फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं और आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाती हैं कि नहीं, यहाँ भगवान होने चाहिए थे, यहाँ भगवान ने मेरी मदद क्यों नहीं की। धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद भगवान है नहीं। और हाँ, मुझे अभी भी यही लगता है कि भगवान है नहीं। पर मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप इन चीज़ों में ना पड़ें। आप भगवान में अगर ट्रस्ट कर रहे हैं तो उनमें ट्रस्ट करते रहें, और आप आँख बंद करके भी उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं तब भी आप उन पर ट्रस्ट करते रहें। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जब आप भगवान में ट्रस्ट करते हैं तब अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, जैसा कि मेरे साथ कुछ बुरा होता था, तो मैं ब्लेम भगवान पर डाल देता था कि ये भगवान की वजह से हुआ है ऐसा, या फिर कुछ और रीज़न पर डाल देता था जिसकी वजह से मेरे अंदर जो दुख होता था वो कम हो जाता था, है ना। कुछ मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं सोचता था कि शायद ये भगवान की वजह से हुआ है, भगवान की कुछ मर्ज़ी रही होगी। तो वहीं के वहीं मेरा दुख कम हो जाता था। बट फिर धीरे धीरे मैं एथिज़्म की ओर बढ़ा और मुझे जब चीज़ें क्लियर हुई कि भगवान नहीं होते हैं तो कुछ दिनों के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं देखता था कि यार सब अपने आप हो रहा है, इसमें भगवान का कुछ है ही नहीं और भगवान जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, सब अपने आप होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई। पर कुछ दिनों के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई। क्या एथीस्ट बनने के बाद क्या ऐसा हुआ, क्या मेरे साथ प्रॉब्लम्स आना कम हुई या बंद हुई? नहीं। बट फ़र्क सिर्फ इतना हुआ कि जब मैं भगवान में बिलीव करता था तब मेरे साथ कुछ बुरा होता था तो मैं उसका ज़िम्मेदार भगवान को ठहरा देता था या फिर किसी और चीज़ को ठहरा देता था। बट जब से और मेरा दुख भी कम हो जाता था। बट जब से फिर मैं एथीस्ट बना हूँ, अब मैं किसे ज़िम्मेदार ठहराऊँ? कोई है ही नहीं। ना मैं अपने आप को ज़िम्मेदार ठहरा सकता हूँ, ना मैं भगवान को ज़िम्मेदार ठहरा सकता हूँ। अब केवल मेरे अंदर एक डर है, एक पीड़ा है कि अब ये चीज़ सही कैसे होगी। जब आप भगवान में मानते हो तब आपके अंदर दुख बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी समस्याओं का ज़िम्मेदार भगवान को मान लेते हो, किसी तीसरी चीज़ को मान लेते हो। लेकिन जब आप भगवान को नहीं मानते हो तो आपका दिल कांप उठता है, आप अंदर से बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगते हो। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि यहाँ गलती किसी की भी नहीं है। ये जो बस आपके साथ बुरा हो रहा है वो बस बुरा हो रहा है और इसका कोई ज़िम्मेदार भी नहीं है और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। यहाँ आपकी रूह कांपेगी जब आपको पता चलेगा कि इसका कोई एंड नहीं भी हो सकता है, ये चीज़ें ऐसे ही चलती रह सकती हैं। अब आपकी रूह कांपेगी। जब आप भगवान में विश्वास करते हो तो आपको लगता है कि कुछ समय बाद चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। लेकिन जब आप एथीस्ट बन जाते हो तब आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जाती है कि चीज़ें शायद कभी ना बदलें, लोग शायद कभी ना बदलें, जो आपके साथ गलत हो रहा है शायद वो कभी भी ना बंद हो, और इसका ज़िम्मेदार कोई भी नहीं है। ना ही आप इसका ज़िम्मेदार भगवान को ठहरा सकते हो, ना ही अपने आप को। तब आपका दिल बैठ जाता है, ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाता है और आपको कोई सुनने वाला नहीं होता। इसी वजह से मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोग अभी भगवान में मानते हो तो मानते रहिए। शायद आप लोगों का
दुख कम रहेगा। मुझे नहीं पता इसके बाद मैं कोई वीडियो बनाऊंगा या नहीं, और अगर आपको मन करे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं लगे तो कोई ज़रूरत नहीं। धन्यवाद।